अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग स्पेशल टीवी एंड दिस इज़ मी साद मुस्तफ़ा। हमारे साथ मौजूद हैं मैम शफ़क़ और बेसिकली वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ जो हैं वो इनिशिएट उन्होंने लिया, किस तरीके से जो है उनका इनिशिएटिव वर्क कर रहा है और आगे वो किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली एलिया ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही हैं, वो उन्हीं से हम जानेंगे। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you for having me. मैम, how do you see like this organization and how you're working? I think the organization is doing a lovely job. They have come a long way. They started very small and they've really achieved a lot in a very short span of time. Ms. Nadia is working very, very hard, and the cause is very close to all our hearts, whoever is working for the for Elia Foundation. And this initiative that we've taken in Lahore is based for people to come together as a community and understand the value of the differently abled people. Oh, that's very nice. Okay, and I would never like to call them disabled because I think they're just differently abled. Differently able. They are they're made by God for a purpose, and they have a vision, and they have to be understood and given an equal opportunity in society. So we have to work towards that cause. We have to make people aware of this cause, and we have to help them build themselves up to be part of our community as a whole. आप लोगों को किस तरीके से ये आइडिया जनरेट हुआ कि you guys have to work for the betterment of these kind of people who are differently able people? Because unfortunately हमारी society में people are not talking about these things. People are not taking right initiative for these people. And ये हमारी सोसाइटी का एक एसेट है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी डिज़र्व करते हैं। सो हमें इनके लिए काम करना है, हमें इनके लिए इनकी अपलिफ्ट करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? How long is this organization working and what really are your achievements? This has been working for now a few years, and they've already built school in Faisalabad, which is doing very well, mashallah. And उधर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कि totally funded है, partially funded है, और कुछ fully paid पे आते हैं वहाँ पे, और उन सब बच्चों को equal opportunity मिलती है। वहाँ पे उन बच्चों के लिए हर तरह की सहूलत, एजुकेशनल, वोकेशनल, हर तरह की सहूलत मौजूद है, और उनको कोशिश की जाती है सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट करने की, ताकि वो सोसाइटी में अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। दे कैन, जो उनकी अपनी, मैं बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो स्पेशल अल्लाह ताला ने जिनको डिफरेंटली एबल किया होता है इंसानों को, उनको अल्लाह ताला ने एक हायर पावर्स दी होती है। मेरा बिलीव है ये, और तो हम उनकी पावर्स को पॉलिश करने में उनकी हेल्प कर सकें, हम उनको शाइन करने में उनकी हेल्प कर सकें। मैम, कहाँ से बच्चे आप लोग जो है डिफरेंट बच्चे जो हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि बेसिकली रिमोट एरिया से बच्चे आते होंगे? बच्चे जी, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली जो अभी 5th को एक एलिया में इसी तरह की एग्जीबिशन एलिया के कैंपस में हुई है। वहाँ पे जो साइमा मैम, उन्होंने एक ड्राइवर मंगवाया इन ड्राइव के लिए फॉर ऊबर, एंड वो ड्राइवर को जब पता लगा कि ये एक स्पेशल स्कूल के लिए जा रही हैं, तो ही जस्ट मेंशन दैट ही हैज़ अ डॉटर हु नीड्स स्पेशल नीड्स उसकी है, तो उसका उसी वक्त उन्होंने उतर के सबसे पहले उसका एडमिशन कराया, एंड दैट गर्ल हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड स्कूल। ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये दिस गोज़ अक्रॉस द बोर्ड। इसमें कोई ऊंच नीच, कोई स्टेटस, कोई कुछ नहीं मैटर करता। हमारा गोल है टू अपलिफ्ट दीज आवर चिल्ड्रन। दे आर आवर चिल्ड्रन, वी नीड टू अपलिफ्ट देम, बस ये हमारा एंड गोल है। वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छा आपका जो इनिशिएटिव है और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैम, आप आउटसाइड द कंट्री, फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज लाइक कैनेडा, UK एंड डिफरेंट कंट्री लाइक अमेरिका,
so many facilities there. जी But here we have no facilities and you guys are जी starting. जी विच इज़ अभी नादिया मैम ने बात की. आई एक्चुअली बिलीव कि यहाँ पे हमारे पब्लिक जगहों पे रैम्प्स नहीं है लोगों के लिए. यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेशन ही नहीं दी जाती जो कि उनको रिक्वायर्ड है, जो कि उनका हक है और वो देनी चाहिए. और हम इसी के कॉज के लिए बात करना चाहते हैं. एंड फ्रैंकली फॉरमोस्ट us being the Islamic Republic of Pakistan, Yes. and we believing in Islam and being practicing Muslims, वो हमें क्या सिखाता है हमारा दीन. क्योंकि हम इंसान पैदा हुए और उसके बाद हमारा अपना एक हम मुसलमान पैदा हुए. सो हमें एज अ मुस्लिम हमारा क्या काम है टूवर्ड्स कम्युनिटी, टूवर्ड्स ये अल्लाह के जो ख़ास बच्चे हमें मिलते हैं, हमें अल्लाह ताला हमें देता है इनको. हमारा हक बनता है एज अ सोसाइटी कि हम इनको प्यार से उनको नरिशमेंट दें, उनको एक सोसाइटी में उनको जगह दें. मैम एंड आई विश वी कैन डू दिस फॉर देम. मैम बहुत ज़बरदस्त ये आपकी जो मैसेजेस हैं, आपकी जो बातें हैं वो बहुत मोटिवेशन है. मैम एट द एंड आप स्पेशल टीवी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये बच्चे जो एक्सक्लूड होते हैं सोसाइटी से, इनको समझा नहीं चाहता या उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को बस मैं कहूँगी अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको इस चीज़ की समझ दे कि अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड देम विद चिल्ड्रन बिकॉज ही चोज़ देम फॉर दीज चिल्ड्रन. सो औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और अगर अल्लाह ने उनको चूज़ किया है टू हैव डिफरेंट नीड्स तो अल्लाह ताला उनको एक मौका देता है अपने रब के करीब होने का, कुछ अच्छा करने का. और अगर वो ये करते हैं तो और अल्लाह उनको हिदायत दे ये करने की, और जो नहीं करते अल्लाह ताला उनको इस चीज़ की फ़हम दे और हमें इस काबिल करे कि हम ऐसे लोगों को एजुकेट कर सकें. चलिए मैम, हमारा गोल सिर्फ ये बच्चों को नहीं, हमारा गोल सोसाइटी को एजुकेट करना भी है. ज़बरदस्त मैम, आपका गोल और हम सब का गोल यही होना चाहिए कि डिफरेंटली एबल बच्चे जो सोसाइटी का सहारा बनना चाहते हैं उनको फैसिलिटीज़ दें और उनकी जो एजुकेशन है उनका इंतज़ाम करें. 100%. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. Thank you, फॉर बेटा. योर टाइम. एंड इस बात के साथ वन ऑफ द बेस्ट कोट्स आई एवर रिकॉल ऑफ महात्मा गांधी जी, दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. यस. मैं इजाज़त चाहूँगा स्पेशल टीवी से. साद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू बेटा. थैंक यू.